हेलो दोस्तों, हिंदी बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपने वो कहावत सुना ही होगा कि लोग बोलना तो जल्द ही सीख लेते हैं, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है सीखने में उम्र गुजर जाती है। तो आपके लिए एक ऐसी ही मज़ेदार मैजिक वर्ड्स बुक लेकर आए हैं जिसमें दी गई 7 मैजिक वर्ड्स की सहायता से आप अपने काम को बेहतर तरीके से करा पाएंगे और आप अपने सोशल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के लेखक टिम डेविड, जो एक प्रोफेशनल मैजिशियन, ट्रेनर और मेंटलिस्ट हैं, इस बुक में आप 7 जादुई शब्द के बारे में जानेंगे जिसका सही उपयोग से आप किसी को भी राजी कर सकते हैं। आखिर ये मैजिक वर्ड्स है क्या? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट प्रभाव डालती है। मैजिक वर्ड्स दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर लिस्ट में हैं। और ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। आपको किसी से कुछ काम करवाना हो तो अच्छी बातचीत से काम को आसानी से करा सकते हैं। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह तरीका हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों को जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें, और ये काम सिर्फ मैजिक वर्ड्स की हेल्प से ही कर सकते। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसीडर करनी होती है। अल्बर्ट मेहराबियन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसका सिर्फ 7% इफेक्ट शो करता है। बाकी का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन से होता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात की हमेशा ध्यान रखें कि मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उसको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति से केयर शो करें। लेकिन एक बात की हमेशा ध्यान रखें कि मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उसको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति से केयर शो करें। सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक वर्ड्स है यस। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं? यह बहुत ही अच्छा वर्ड्स है। हर व्यक्ति को यह सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना करे। हर व्यक्ति को यह सुनने की आदत सी हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिएक्शन से डरता है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक वर्ड्स हैं। तो अगर आप भी किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे कुछ ऐसा सवाल करें कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने की चांस तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18 से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल्स करने से पहले अपने कस्टमर से 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। यस सुनना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही नो ना सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ का मेंशन करते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन जैसे फियर, कॉशन और रिएक्शन की तरफ मूव हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह से अवॉइड करें, और हाँ, यस का ज़्यादा यूज भी ना करें। याद रहे कि ये वर्ड्स बहुत ही पावरफुल है, इसलिए इसका यूज समझदार। दूसरा पावरफुल वर्ड्स है नेम, यानी किसी के नाम से उसे संबोधित करना, न कि ए ओ से। इमेजिन करिए आप क्रिकेट स्टेडियम बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर है कि आप बगल में बैठे इंसान की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई आदमी आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो, आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही उस ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नेम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड्स होता है। तो अगर आप भी किसी का अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेकर उसका ध्यान अपनी ओर करें और फिर अपनी बात को कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज़्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट फील होता है।
नाम के पावर का इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज़्यादा है। एक और मैजिक वर्ड्स है जो आपको सरप्राइज कर सकता है, वो है बट यानी लेकिन। एक और मैजिक वर्ड्स है जो आपको सरप्राइज कर सकता है, वो है बट यानी लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। आप इसे दो वाक्यों के बीच में प्रयोग करते हैं। इसकी हेल्प से आप अपनी पहली कही हुई बात की इंपॉर्टेंस को कम करके दूसरी बात की ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर लोगों की अटेंशन को बनाए रखते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं और फिर बीच में बट का यूज करके उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है, तो पहले उसे ये बता सकता है कि उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। चौथा मैजिक वर्ड्स है बिकॉज यानी क्योंकि। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वह इंसान उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। इसलिए बिकॉज एक मैजिक वर्ड्स है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते वो 60 बार सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन को ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड्स का यूज किया, तो वो 93 टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड्स है, लेकिन याद रखिए आप किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन किसी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है या आप वह इंसान हैं जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना ही पड़ेगा। जब वो रीज़न ढूंढ लेंगे तो वो अपने वर्क की ओर ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड्स है इफ़ यानी अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू और क्रॉफोर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट को 2 सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर वेट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने यह बोला कि मैं तो पहली टीम पर वेट करूंगा, तो बाकी के 76.5% पार्टिसिपेंट ने अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर वेट किया। लेकिन उसी रिसर्चर ने वेट करते टाइम ये बोला कि अगर तुमने जिस टीम पर वेट किया है वो टीम हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा। ऐसा सुनने के बाद 73 पार्टिसिपेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो आप भी इफ वर्ड का यूज करके लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता, तो सिर्फ इतना ना कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर ये तुम काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंस फील होता है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी ज़रूरत है। इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड्स है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे हैं और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल के काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंट मिलेगा और वो इम्पोर्टेंट फील करेगा। एक लास्ट मैजिक वर्ड्स है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफ़ी होता है। बिजनेस में अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है और बॉस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयर को थैंक्स करें। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉयर मोटिवेट रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर को थैंक्स कहेंगे तो उसको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है। अगर आप एम्प्लॉयर को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को और भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वह काम आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को उनके काम को प्रेज करके खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉय के बिना
बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें जहां पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता हो। इस तरह की कम्युनिकेशन किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज करें। यस, बट, इफ, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज करें। यस, बट, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आपको इनका सही यूज करना आना चाहिए। नो का यूज तब जरूर करें जब नेसेसरी हो। हमने शुरू में पढ़ा कि नो का कम यूज करें, लेकिन अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो नो का यूज जरूर करें। किसी को अपना एडवांटेज न लेने दें, इसलिए जब जरूरत हो तो नो का यूज जरूर करें।